I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. स्टूडेंट्स, आज मैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो है द एटमॉस्फेयर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ज्योग्राफी. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एटमॉस्फेयर चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है. एटमॉस्फेयर बच्चों क्या होता है? वातावरण जो हमारे आसपास का होता है, ये हमारे लिए क्या कुछ देता है, ये हमें इस चैप्टर में सब कुछ मिलने वाला है. बहुत ही ध्यान से सुनोगे, पूरी अटेंशन के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन को समझोगे, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा. एटमॉस्फेयर बच्चों वो होता है जो हमें चारों ओर से कवर किए होता है. आप लुकिंग डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम सरफेस स्पेस, जब हम स्पेस से बच्चों ब्रह्मांड से जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, तो जो अर्थ होती है वो एक ब्लू कलर की दिखाई देती है, जो चारों ओर से कवर्ड हो रखी होती है. आप पिक्चर में देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से दिखाई देता है हमारे अर्थ के चारों ओर, जो हमें चारों ओर से घेरे होता है. स्पेस से जब हम देखते हैं तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है. और इसके अलावा ये जो हमारी अर्थ होती है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है ऊपर से जब हम इसे देखते हैं, और ब्लू कलर का इसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ कलर दिखाई देता है. एक्चुअली ये जो लेयर होती है ना बच्चों, ये एयर्स होती हैं जो हमें मिल करके जो बनती है, एक लेयर तैयार हो जाती है, वो हमें चारों ओर से घेरे रहती है. द वर्ड एटमॉस्फेयर मीन्स स्फीयर ऑफ वेपर. देखिए, जो इस एटमॉस्फेयर वर्ड है ना बच्चों, इसका मतलब होता है स्फीयर ऑफ वेपर. चारों ओर से भाप का एक ब्लैंकेट की तरह से हमें घेरे होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर होता है. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस, और ये ग्रीक का एक वर्ड है एटमॉस, इससे बना है, जिसका मतलब होता है वेपर. स्फीरा का मतलब होता है स्फीयर, वो जगह जहां पर कि वेपर एकत्रित हो जाती है. एटमॉस्फेयर जो होता है ये बहुत ही डायनामिक होता है, जिसमें कि 4 रियल्म होते हैं हमारी प्लेनेट के. 4 रियल प्लैनेट के बताए गए हैं, जो कि आपके इसमें इसके आगे वाले चैप्टर में आप उसको समझने वाले हो कि क्या होता है 4 रियल्म्स हमारी अर्थ के. और ये जो जोन होता है ये हमारा जहां सारे वेदर इकट्ठे होते हैं, क्लाइमेट होता है, वो हमारा जोन कहलाता है. प्लैनेट जो अर्थ में है वो हमारे वेदर, क्लाइमेट सभी कुछ मिल करके इससे बनता है. रिलेटेड फिनोमिना लाइक रेन, विंड, स्नो, स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें जो होती है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं और ये बनती चली जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर पर. देखो, इसमें ये जो डायग्राम दिया है इसमें कितने अच्छे से दिखाया गया है कि एटमॉस्फेरिक कॉलम कैसा होता है. ये जो है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, और ये हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से दिखती है जब हम स्पेस से इसका फोटो लेते हैं या इसको देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देती है. और ये गैसेस से बनता है, ये पूरी लेयर जो होती है ये वेपर होता है, और ये गैसेस के थ्रू इस तरीके से बन जाता है. द एटमॉस्फेयर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाई ग्रेविटी. और जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, ये एक ग्रेविटी से रुका होता है चारों ओर, और ये इट इज मोस्ट डेंस नियर द सरफेस एंड ग्रेजुअली थिन्स अवर हायर अप. और ये हमें चारों ओर से ऊपरी परत की तरफ से रुका होता है, फिक्स हो रहा होता है. इट फाइनली मर्ज इनटू आउटर स्पेस. फाइनली ये हमारे स्पेस के बिल्कुल बाहरी पार्ट में आता है. अच्छा, ये तो मैं आपको केवल एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ जानकारी आपकी बुक से रिलेटेड दे रही हूँ. इसके अलावा जो मैं आपको कुछ अलग हट के थोड़ा डायग्राम के थ्रू और थोड़ा नोट्स के थ्रू समझाऊंगी, तब आपको इसकी सारी लेयर्स का भी अंदाजा लगेगा. इसमें देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है एटमॉस्फेयर की. अगर एटमॉस्फेयर हमारा इस तरीके से लेयर से ना बने तो क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में. द एटमॉस्फेयर इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारी अर्थ के जीवन जीने के लिए, हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होने के लिए बहुत आवश्यक होता है. एटमॉस्फेयर पूरा उसका काम करता है. इट हेल्प सब्सटेंट लाइफ इन वेरियस वेज.
अच्छा बच्चों, एटमॉस्फेयर जो होता है यही होता है जिसकी वजह से कि हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं अर्थ पर। ठीक है, ये लेयर्स होती हैं, ये एटमॉस्फेयर होता है। इसका अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर ही कुछ इस तरीके का है कि जिसमें क्लाइमेट, वेदर इस तरीके से चेंज होते हैं और गैसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं, जिसकी की वजह से हम लोग अपनी अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं। अनदर प्लैनेट पर ये पॉसिबल नहीं है कि लाइफ को वहां पर सरवाइव किया जा सके। अब देखिए किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, हेल्प करते हैं। Atmosphere acts as a blanket by trapping terrestrial radiation and keeping the earth warm. अब देखिए ये जो हमारा एटमॉस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, ये लेयर क्या करती है, एक ब्लैंकेट का काम करती है। जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, है ना, सर्दियों में हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, आप ओढ़ते हो, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। इसी तरीके से ये ब्लैंकेट का काम करता है। इसके अंदर जो हमारी अर्थ है वो अर्थ वार्म फील करती है इसके द्वारा, और इसमें वो रेडिएशन होता है जिससे कि हम अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। सो इट इंश्योर दैट देयर इज ए करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट, और इसीलिए ये इंश्योर होता है कि हमारी हीट जो है कितनी आवश्यक है हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और फिर उससे क्या होता है, हमारी लाइफ एक्सेस होती है, मतलब वो लाइफ हमारी चलने लगती है, घूमने लगती है। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चलो कि ये एटमॉस्फेयर का जो कवर है अगर हमारी अर्थ के ऊपर ना हो तो क्या होगा। सबसे पहले तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं रह पाएगी। नंबर 2, आपके लिए जो लेयर है वो जो उसके ऊपर आपके सन है, और सन की रेजेस जो है ऑल टाइम जब तक आपका दिन होता है आपकी अर्थ उसको लेती रहती है ना। सन की रेजेस हमारी अर्थ पर आती रहती हैं, और अगर ये लेयर ना हो तो सबसे पहली बात है कि वो रेजेस डायरेक्ट हमारे ऊपर आएंगी, और जब अर्थ के ऊपर डायरेक्ट रेजेस आएंगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, और हमारी अर्थ पर लाइफ का जीना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये हमें प्रोटेक्ट कराती है, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह से काम करती है। ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ वुड हैव बीन आइदर बर्न्ट ड्यूरिंग द डे और फ्रोजन टू डेथ ड्यूरिंग द नाइट। क्या होता है कि ये दिन में तो हमें गर्मी देता है, और उसके बाद फिर ये नाइट में हमें क्या देता है, ठंडक प्रदान करता है, फ्रोजन फील कराता है। इस तरीके से ये इसका ड्यूरेशन जो होता है बच्चों ये चलता रहता है। सेकेंड पॉइंट बताते हैं इसमें कि वाइल दैट एटमॉस्फेयर परमिट्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अगर एटमॉस्फेयर में परमिशन हो जाए सोलर रेडिएशन की, एंटर कर जाए, इट ब्लॉक्स हार्मफुल रेज, तो क्या होगा। अभी जो मैं आपको बात बता रही थी ये वही बताई जा रही है कि अगर रेडिएशन, अगर अल्ट्रावायलेट रेजेस जो होती हैं हमारी अर्थ पर डायरेक्ट आने लगे तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल रेजेस होती हैं, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्किन डिजीज हो सकता है इससे आपका। इसके अलावा ये इतना ज्यादा तीखी होती है, तेज होती हैं कि ये हमारी स्किन को जला भी सकती हैं, तो लाइफ का पॉसिबल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो अभी आपको ऑलरेडी बताया गया था। थर्ड पॉइंट देखिए, एटमॉस्फेयर क्या कंटेन कराता है, हमको ऑक्सीजन देता है। द गैस लिविंग बीइंग्स नीड टू ब्रीथ टू स्टे लाइफ अलाइव। ठीक है, आप जानते हो कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमको अपनी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वही हम अंदर लेते हैं, है ना, तो हम उसको इनहेल करते हैं। और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा, एटमॉस्फेयर की ये लेयर हमारी अर्थ पर नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली बच्चों हम ब्रीद नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। देखिए इसमें एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ नॉलेज दी जा रही है, इसे आपको ध्यान से समझना चाहिए कि एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। ठीक है, वो एनर्जी जो हमें सन प्रदान करता है वो हमारा सोलर रेडिएशन कहलाता है।
अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और ये अमाउंट जो होता है सोलर रेडिएशन का, ये अमाउंट रिसीव कौन कराता है? एटमॉस्फेयर के द्वारा मिलता है अर्थ के सरफेस को। इट इज कॉल्ड इंसोलेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको इंसोलेशन कहा जाता है। द एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होती है हमारी अर्थ के सरफेस से, और एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेशियल रेडिएशन। इसको बच्चों टेरेशियल रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा डायग्राम बना रखा है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से ये हमारी अर्थ पर काम करता है। ठीक है, दिस इज द अर्थ एनर्जी बजट। ये वो दिखाया जा रहा है कि अर्थ की एनर्जी का बजट क्या होता है। अब देखिए बच्चों, ये हमारी अर्थ का एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो तो आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि हमारा 50% जो है सन के रेडिएशन, ये सन है, ठीक है, इस सन का रेडिएशन जो होता है रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आता है। ऑलमोस्ट हाफ इज आइदर ऑब्जर्व, लेकिन जो रेडिएशन होता है उसको नीचे तक आने में हाफ जो होता है इसका रेडिएशन का, वो ऑब्जर्व कर लेता है आपका एटमॉस्फेयर। बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से जो सन की रेजेस होती हैं जब वो हमारे अर्थ पर आती हैं, तो अर्थ पर आने से पहले एटमॉस्फेयर उनको कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ क्लाउड्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद रेजेस जो होती हैं वो 50% लगभग हमारी अर्थ पर आती हैं, जिससे कि हम उस जो इसकी हीटनेस से बच जाते हैं। हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल होती है। अब देखिए मॉइस्चर जो होता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर। इट कंटेन्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। मॉइस्चर होता है, ये भी कंटेन करता है हीटनेस को, जो कि एक एसेंशियल पार्ट बनता है हमारा वाटर साइकिल का। फिर ग्रीन प्लांट्स नीड द कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स को क्या जरूरत होती है? प्लांट्स को ज्यादातर वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट रहती है, जिसके के द्वारा हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोजिशंस हैं जो कि एटमॉस्फेयर के मेन रूप से होते हैं। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसके के द्वारा हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। नाइट्रोजन होता है आपका, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्राइप्टोन, एक्सनोन एंड मीथेन। ये होती हैं गैसेस जिनकी इतनी परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। तो बच्चों, ये कंपोजिशन होता है हमारा गैसेस का, और इन्हीं गैसेस से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर तैयार होता है। ये तो आपने स्टार्टिंग में समझ ही लिया था, आप समझ गए थे कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ये ही होता है जो कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गैसेस होती हैं इसमें आपकी वो नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इसके अलावा ओजोन। ये जो लेयर्स होती गैसेस होती हैं, ये गैसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर होता है इंक्लूड होता है सॉलिड मैटर से। कुछ सॉलिड मैटर होते हैं, जैसे कि इसमें मान के चलो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉलन डस्ट होता है, वॉल्केनिक एशेज होते हैं, स्मोक होता है। जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था कि जब वॉल्केनो आता है तो उसके बाद उसमें एशेज, वॉल्केनिक एशेज निकलता है ना। आपने चैप्टर में देखा था इससे पहले वाले में, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर कवर हो जाता है और वो कंपोजिशन का कारण बन जाता है हमारे एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, ये आप देख चुके थे। अब इसमें 1 बाय 1 गैसेस के बारे में बताया है कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये किस, और डस्ट पार्टिकल्स, ये किस तरीके से हमारे कंपोजिशन को, हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो है बच्चों ये बहुत एबंडेंट गैस होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये प्लांट्स और एनिमल्स भी नाइट्रोजन
की आवश्यकता लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनको जरूरत होती है। बट दे कैन नॉट ऑब्जर्व, लेकिन ये इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द एयर से डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं इसको, ये नाइट्रोजन को। बैक्टीरिया दैट थ्राइव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे सॉइल के अंदर होते हैं या फिर रूट्स में, तो उनके द्वारा जो नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, मेक्स इट यूजेबल फॉर प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए यूजेबल बन जाती है, आवश्यक बन जाती है। एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन, एनिमल को नाइट्रोजन की आवश्यकता कैसे पड़ती है? व्हेन दे ईट प्लांट्स, ठीक है, जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो उनको नाइट्रोजन की उनके लिए उसकी आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन क्या करता है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारा, है ना। अभी आपने देखा था कि कौन कौन सी गैसेस हमारे कंपोजिशन में, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेकंड उसमें आपको बताया था वो थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है बच्चों? क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जिसमें कि हम भी, आप भी शामिल हो, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल होते हैं, नीड टू इनहेल। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, है ना। लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स होती है वो भी, और इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर कंबुजन, जिसको कहते हैं बर्निंग मैटर। ऑक्सीजन और किसके लिए जरूरी होता है? जलने वाली चीजों से, उसमें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको खत्म करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप देखो कहीं पर अगर आप आग जल रही हो तो वहां पर थोड़ी देर के बाद हमें अपना दम घुटता सा लगने लगता है। क्यों? कि वहां की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होती है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाती है, और ऑब्जर्व होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको भी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ जो है मिल करके आपस में बनता है। अब देखिए आप, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए वाइटल इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टूडेंट्स बहुत जरूरी होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% एटमॉस्फेयर में ये शामिल होती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनको आवश्यकता पड़ती है। एंड वाटर टू मैन्युफैक्चर फूड, और वाटर से जो हमारा फूड बनता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी शामिल होती है। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इन स्टार्च। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में शामिल होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो वो स्टार्च का रूप ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूजिंग क्लोरोफिल, जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको कहा जाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। साइंस पढ़ने में आपको ये सब कुछ आपको देखने को मिला होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे एसेंशियल पार्ट बन जाता है और एटमॉस्फेयर में ये किस तरीके से काम करता है। तो ये वो गैसेस हैं बच्चों जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत जरूरी होती हैं और है, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर हमें चारों ओर से घेरे रहती है और हम सन की रेजेस से डायरेक्टली बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम और लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप इतना ही आज के लिए समझे, इसके बाद में फिर आपको आगे मिलने वाला है। ओके बच्चों, सभी इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद में अपने क्वेश्चंस निकालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर से निकालने होंगे। और अपने आप अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, बीमार नहीं होना है किसी को भी, अपनी पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यूअस। और ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।